जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आपका फिर से एक बार स्वागत है सीजी टारगेट बोर्ड रामानुजन क्लासेस में। आज अपने को देखना है आयुपेशी नामकरण। ये आयुपेशी नामकरण है जो बेटा, ये आपको 9 से चालू हो जाता है। जब 9 में आप चैप्टर पढ़ोगे, 9th में चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको ये सबसे पहले दिखाई देते हैं। उसके बाद आप 10वीं में जाओगे तो 10वीं में इसका थोड़ा आगे है, इसमें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, कि हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक बने हैं उसमें दूसरा तत्व या यौगिक उसमें आ जाए तो उसका नाम क्या होगा, ये आप 10वीं में पढ़े। इसका डिटेल आपको मिलेगा 11th में, और 11th 12th इन दोनों के सिलेबस है पूरे नीट में। इस सिलेबस को आपको तैयारी करने के लिए आपको पूरा आयुपेशी शुरू से लेकर जो 9th में है उससे लेकर 12th तक का सिलेबस मैं इसमें कराऊंगा, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिससे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। उसके अलावा आपको कंपटीशन एग्जाम में भी सहायता मिलेगी। अच्छा, इसके बात करूं तो इसमें सबसे पहले देखिए कि आयुपेशी नामकरण चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन में आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटी है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी है इनऑर्गेनिक। तो आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 11th का पूरा समझना है, 12th का पूरा समझना है, तो आपको ये आना चाहिए। जब तक आपको आयुपेशी नामकरण किसी भी यौगिक का नहीं आएगा तब तक आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको आयुपेशी पूरे ईमानदारी से ठीक ढंग से स्थिर रह के पढ़ना है। सबसे पहले बता देता हूँ आपको बोर्ड के लिए आपको देखने को मिलेगा इसमें से कम आपको 3 नंबर के सवाल आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और ये सवाल जो ये मिक्स आता है, जैसे एक चैप्टर में आपको एल्केन पढ़ा दिया, दूसरे चैप्टर में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये सब मिक्स करके आपको इसमें देंगे। तो इसमें आपको 3 नंबर के सवाल बोर्ड के में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसी चैप्टर से नीट में जो देखने को मिलेगा, कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, आयुपेशी, कोई भी टीचर देखिए आपको आयुपेशी नामकरण पढ़ाने से पहले उसके फुल नेम नहीं है। इसका फुल नेम क्या है देखिए ध्यान से, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार और ध्यान से देखिए, आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है प्योर, और ए का मतलब है अप्लाइड, और सी का मतलब है केमिस्ट्री। जितने भी इंटरनेशनल तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूले बने हैं उन सब में जो अप्लाई किया जाता है वही है आयुसीएन। ये आयुसीएन आपके जितने भी केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र है, अणु सूत्र है, संरचना सूत्र है, उन सब के लिए ये डिसाइड करने वाला संस्था आयुपेशी। इसी प्रकार आपने एक नाम और सुना होगा, आयुसीएन। ये आयुसीएन बेटा आपने बायोलॉजी में सुना होगा। ये आयुसीएन आपके जितने भी जैविक है, जितने भी अजैविक है, इन सब के बारे में जो निर्णायक करता है वो है आयुसीएन। इसका फुल नेम क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल। ये है बेटा, ये जो आयुसीएन है ये अपने जितने भी जीव हैं उनके बारे में अध्ययन, उनके विलुप्ति के बारे में अध्ययन, इसके बारे में निर्णय करने वाला संस्था कौन है? आयुसीएन। सबसे पहले देखिए आयुपेशी जो बनी थी वो बनी थी सबसे पहले 1919 में। कब बनी थी? 1919 में। इसके अलावा आयुसीएन जो बनी है वो बनी है 1948 में। तो बच्चे इसी में डिफरेंस नहीं कर पाते कि एक बार हमने आयुसीएन नाम से भी कुछ पढ़ा था, दूसरी बार आयुपेशी भी पढ़े थे। तो हो सकता है कि 1 नंबर के सवाल में आपको फुल नेम करके आ सकता है, 1 नंबर के सवाल में कि आयुसीएन का फुल नेम और आयुपेशी का पूरा नाम लिखिए करके। तो क्या क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। आगे में देखिए चैप्टर 1 जो आयुपेशी है, सबसे पहले अपना जो कार्बनिक रसायन है, वो कार्बनिक रसायन 2 तत्व मेन है उसमें। वो 2 तत्व कौन है बेटा? सबसे पहले देखो नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक, तो कार्बन है उसमें। क्या है? कार्बन। उसके अलावा एक और तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है आपका पूरा कार्बनिक रसायन। इन्हीं दोनों तत्वों से आपका पूरा आयुपेशी चलेगा। इसके अलावा जो भी अन्य तत्व अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आए तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन
व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन के अलावा अन्य तत्व। तो आइए स्टार्ट करें। ये है हाइड्रोकार्बन, नाम से आपको स्पष्ट है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो आपको इसमें हाइड्रोकार्बन में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन, उसके साथ क्या देखने को मिलेगा? कार्बन। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन तत्व तो दोनों अलग है, इनकी परमाणु संख्या भी अलग है। क्या बता पाएंगे क्या इसका परमाणु संख्या? बताइए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी कितनी होती है? 1। अच्छा, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कितनी? 6। तो दोनों की देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या अलग है, हाइड्रोजन की अलग है। अच्छा, दोनों तत्व अलग अलग वर्ग में भी हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में, तो आपने पढ़ा होगा कि आपने पीरियोडिक टेबल 18 वर्ग पढ़े हैं। सबसे पहली वर्ग में कौन आता है? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये आता है सबसे पहला वर्ग में, वर्ग नंबर 1। और ये जो कार्बन है, ये आपको देखने को 14वें वर्ग में। तो इन दोनों की जो वर्ग संख्या है वो भी अलग है, इनकी परमाणु क्रमांक भी अलग है, पर दोनों एक बंध बनाते हैं। इसी बंध से दोनों जुड़कर इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करते हैं। इस बंध का नाम है बेटा सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। इस सहसंयोजक बंध से मिलकर इन दोनों तत्वों की जो बॉन्डिंग है वो इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निर्धारित करती है। देखिए, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आपको लिखने के लिए आ जाए तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन के, देखिए एक बार और, हाइड्रोजन एवं कार्बन के मध्य कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजक। हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध से बनने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन है अपने पास और कार्बन है, दोनों जब कौन से बंध से जुड़ जाएंगे? सहसंयोजक बंध से। तो सहसंयोजक बंध से जब जुड़ने के पश्चात इन दोनों के मध्य जो यौगिक का निर्माण होगा, उस यौगिक का नाम दे देंगे हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दे देंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन। अभी एक बात और बताई थी आपको कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है। एक बार देखिए, ये हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न है वो क्या है? सबसे पहले देखिए, अगर कार्बन के साथ में क्या जोड़ूंगा? हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH4। ये CH4 है बेटा मेथेन। अभी आगे पढ़ेंगे, एक बार सुन लिए। जो CH4 दिख रहा है आपको, ये कार्बन है। देखिए ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। इन्हीं सहसंयोजक बंध से मिलकर बना है ये यौगिक, जिसका नाम क्या है? मेथेन। अब जब इससे एक हाइड्रोजन आपका हटा दे तो इसमें देखना CH3 बचेगा। क्या CH4 है? एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कितना बचेगा? CH3। और यहाँ एक बंध का निर्माण होगा। अब इसी बंध में कोई अन्य यौगिक अगर जुड़ जाए या कोई अन्य तत्व जुड़ जाए तो वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। मान लो आपने ये देखा होगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। तो अगर ऐसा यौगिक दिख जाए, इसको बोल देते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो इस प्रकार आपका हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आपको 11वीं में पूरा पढ़ने को मिलेगा। 12वीं में जो हाइड्रोकार्बन है वो 9th में है, वो केवल हाइड्रोकार्बन पढ़े, उसमें अन्य तत्वों की उपस्थिति नहीं थी। जो जब 10th में आए तो उसमें पढ़े बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इस तरह आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मेन कड़ी है, नाम है क्या उसका? सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध बेटा बना कैसे? इसका निर्माण क्या हो? इसके अलावा अन्य बंध भी है ना, जैसे आयनिक बंध पढ़े होंगे आप लोग, सहसंयोजक बंध पढ़े होंगे, उप सहसंयोजक बंध पढ़े होंगे। तो इस प्रकार अन्य अन्य बंध है, पर इसमें अपने को केवल एक बंध का नाम पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध जिसमें आयनों का निर्माण होता है, याद कीजिए NaCl, Na+ और Cl-, जिसमें आयन बनते, प्लस आयन और ऋण आयन। इसके अलावा उप सहसंयोजक बंध पढ़े हो। तो उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है? इसमें देखो, सहसंयोजक में दोनों साथ साथ साझा करते हैं, और उप सहसंयोजक बंध में होता है केवल एक देता है एक लेता है। और आयनिक में क्या होता है? दोनों में क्या बढ़ जाते हैं? आयन। तो 3 टाइप के बंध अधिकतर तौर पे। इसके अलावा और बंध है जो आप पढ़ोगे 11th और 12th में। इसके अलावा देखिए ध्यान से, सहसंयोजक बंध में केवल बंध जो बनता है ना, वो 2 तत्वों के मध्य जो बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। देखिए एक बार, सहसंयोजक बंध क्या होता है? किन्हीं 2 तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के
साझा से बनने वाले यौगिकों को सहसंयोजक बंध कहते हैं। किन्हीं दो तत्व, अच्छा इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाले बंध। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाले बंध कौन से, सहसंयोजक, और उसका नाम क्या दे देते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन देखिए कैसे बंध बनाता है। अच्छा क्या करना है इसमें, अपने को क्या करना है, साझा करना है। साझा मतलब समझ रहे हो क्या, अगर दो इंसान है, दो इंसान दोनों, अगर दोनों के पास 10 रुपए है तो दोनों बांट कर खाएंगे 10 का। अच्छा मैं एक 5 ले लूं दूसरे को 5 दे दूं, ये कौन सा बंध है, ये बंध है बेटा, इसको बोलते हैं आयनिक बंध। अगर मैं एक साथ साझा करूं 10 रुपए है, 10 रुपए को दोनों बांट कर खा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे दो तत्व हैं, मान लो कार्बन है और हाइड्रोजन, अगर मेरे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 रुपए है, तो उसको मैं अगर दोनों बांट के खाएंगे ना, आधा आधा रुपए या कुछ भी करके दोनों हिस्सा करेंगे, तो ये बोलते हैं साझा। तो साझा करके जब इलेक्ट्रॉनों का बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। देखिए ध्यान से कैसे बनता है ये बंध। उदाहरण के लिए देखिए कार्बन, कार्बन का जो बेटा परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अच्छा कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या लिख पाओगे आप लोग, चलिए लिखिए। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले देखो इसके जो कोष हैं, जो वर्ग हम लोग पढ़े ना 1 से लेकर 18 तक और 1 से लेकर 7 तक जो आवर्त पढ़े बेटा, तो केवल मिला के अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और जितने भी तत्व हैं वो केवल 1 से लेकर 7 तक के अवस्था में है, आवर्त में है। तो मतलब अपने पास जो आकृति बनेगी, अपने पास जो कोष बनेंगे वो कितने बनेंगे, केवल 7 है। 118 तत्व हैं, 7 कोष में पूरा तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जब कार्बन को भरेंगे तो सबसे पहले कितना कोष, इसको भरने का तरीका, रूल पढ़े क्या हम लोग, मैजिक नंबर याद कीजिए, मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर क्या था बेटा कि 2 भरेगा सबसे पहले 2, उसके बाद क्या भरेगा दूसरे कोष में 8, तीसरे में 8, फिर चौथे में 18, ऐसा करके कहाँ तक 7 कोष तक भरेगा। ये है बेटा मैजिक नंबर। इसी के अनुसार तत्वों का क्या होता है, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाती है। अब ये कोषों में इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान से, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये है परमाणु क्रमांक, और यही परमाणु क्रमांक उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले कोष में कितना भरना चाहिए, 2। कितना, 2। अब 2 भरने के पश्चात कितना भरना चाहिए, दूसरे कोष में 8, परंतु इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। कितने बचे इसके पास, 6 में 2 जाएगा तो 4। तो इसके 72 कोष में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, किसी के घर में जो बाहर है और जो अंदर है आंतरिक तौर पे, तो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ना। सबसे पहले बताइए, क्या घर में अगर गार्ड लगाया हूं मैं बाहर में, तो गार्ड को पूछकर घर अंदर आएगा ना कोई भी इंसान, तो सबसे पहले जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन साझा करता है। सबसे पहले अगर बाहर से कोई इंसान आए तो गार्ड से पूछ के अंदर आएगा, तो गार्ड क्या है, सबसे बाहर में उपस्थित होता है घर के। तो घर में घुसने के लिए सबसे पहले इसको किससे वार्तालाप करनी पड़ेगी, गार्ड से। इसी प्रकार जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके साथ जब तक वार्तालाप, उसके साथ जब तक साझा नहीं करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कौन साझा करने आ गया, उदाहरण किसका दिया हूं, देखिए CH4। इसका अगर नामकरण करें तो बाद में आपको पढ़ाऊंगा पूरा, नाम है इसका बेटा मेथेन। अब देखिए कार्बन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, बाहरी कोष में बेटा 4। इसको भरते कैसे, देखिए ध्यान से, बीच में जो ये प्लस है, प्लस के बाद ये है पहला कोष। प्लस क्यों है, ये है परमाणु, आपने पढ़ा होगा परमाणु संरचना में जो परमाणु होता है गोलाकार होता है संरचना, तो जो इसके बीच में जो प्लस लिख रहा हूं ना, प्लस के अंदर में कौन कौन है बेटा, प्लस के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको न्यूट्रॉन, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन। 2 तत्व इसको आपको केंद्र में देखने को मिलेगा किसी भी परमाणु के, और बाह्यतम कोष में जो कोष में घूमता रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। जो बाहर में घूमता रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो घूमते हैं वही साझा करते हैं, जो स्थिर है, जो अमीर हो गए हैं वो सब साझा नहीं करेंगे। और ये जो प्लस है वो किसकी चिन्ह है, ये अमीर है। प्लस क्यों लगा है, देखो प्रोटॉन होता है क्या, धन, क्या होता है बेटा, धन आवेश, ये होता है धन आवेश। और न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, उदासीन। अब उदासीन मतलब 0 और धन आवेश मतलब धन, तो धन और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, धन। इस कारण अपने भी जितने भी संरचना है उसके बीच में देखने को मिलता है प्लस। तो यहां से देखिए ध्यान से,
आपको मैं समझा रहा था कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो साझा बंध बनती है, देखिए कार्बन 6 बंध, 2 और 4 बाहर में इसको बनाता हूं मैं, देखिए प्लस बीच में फर्स्ट कोष में आपको देखने को मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितना भरना है बेटा फर्स्ट कोष में? प्रथम कोष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में ध्यान देना, जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 2 3 और ये 4। कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे अपने को? 4 इलेक्ट्रॉन। किसके बाह्यतम कोष में देखने को मिलेंगे? कार्बन के। किसके? कार्बन के। इस प्रकार आपको जो कार्बन का ये संख्या दिख रही है परमाणु संख्या, उसको इसमें परमाणु संरचना में ऐड किया जाता है। तो अब देखिए पहले कोष में 2 और अंतिम कोष में 4। आपने पढ़ा होगा अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। ये अष्टक नियम क्या है बेटा? अष्टक नियम ये दर्शाता है कि आपके जो बाह्यतम कोष में है वो क्या होना चाहिए? स्थिर, स्टेबल होना चाहिए। जैसे आपने 18वें कोष में पढ़ा है, 18वां कोष में बेटा, 18वां कोष वर्ग में, जो वर्ग में 18वें वर्ग में उसने देखा होगा कि 2 भरते हैं, 8 भरते हैं, 8 भरते हैं, 18 भरते हैं, 18 32 और 32। और इन्हीं 32 और 32 जिस कोष में लास्ट में भरे जाते हैं उस कोष को बोलते हैं 18वां वर्ग निष्क्रिय तत्व। कौन सा तत्व? निष्क्रिय तत्व। और ये निष्क्रिय तत्व बनने के लिए ही सभी इलेक्ट्रॉन, सभी जो जितने तत्व हैं वो बेकाबू रहते। सब तत्वों को कैसा बनना है अपने को? निष्क्रिय तत्व। और निष्क्रिय तत्व कौन कौन से हैं? याद कीजिए आपको निष्क्रिय तत्व कौन कौन से हैं। निष्क्रिय तत्व है बेटा हीलियम। हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। उसके अलावा आपको निष्क्रिय तत्व में कौन देखने को मिलेगा? नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और 8 कितने हो गए? 10। कितने हो गए बेटा? 10। उसके अलावा आपको आर्गन देखने को मिलेगा। आर्गन देखिए 2 8 10, 10 और 8 18। ये तत्व जो दिख रहे हैं आपको, ये तत्व बेटा 18वें वर्ग के तत्व। इन सभी तत्वों को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं करना चाहते। निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं करना चाहते। अच्छा, जो काम नहीं करेगा मतलब वो क्या होगा? अपने जीवन में स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसको कोई मतलब नहीं है जीवन यापन से। सभी तो आराम की जीवन जीना चाहते हैं ना, सब, हम लोग भी, आप लोग भी, सब पैसा कमा करके आराम से सोए रहे, अपना खाना आ जाए, सब आ जाए। तो इसी प्रकार जो तत्व हैं वो 18वें वर्ग के तत्व हैं, जिनका नाम क्या है? निष्क्रिय तत्व। और इन्हीं तत्वों के जैसे कौन बनना चाहते हैं? जितने अपने 17 वर्ग हैं, जितने अपने पीछे के जो 17 वर्ग हैं, उन सब के तत्व किसके जैसे बनना चाहते हैं? 18वें वर्ग। तो इस प्रकार जो बनने की क्रिया है निष्क्रिय तत्व बनने की क्रिया में जो बंध बनते हैं। बंध क्यों बनाना बेटा? किसी को मेरे पास लाना है तो क्या लगेगा मेरे को? बंध। और इन्हीं बंधों को नाम दिए हैं क्या? सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उप सहसंयोजक बंध। तो अपने सिलेबस में अगर मेरे को निष्क्रिय तत्व बनना है तो कौन सा बंध चाहिए मेरे को? सहसंयोजक बंध, साझा करने वाला बंध। सब तत्व अन्य तत्वों के साथ अलग अलग बंध बनाते। अभी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बनेगा वो साझे वाला बंध। देखिए ध्यान से, कार्बन के जो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 और 4। इसके अलावा और है ना? इसके अलावा और है। अभी अपने को केवल इसकी जरूरत है। देखिए ध्यान से, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। सभी बोलिए कितने? 4। अब ये 4 में अब बताइए बाह्यतम कोष में 4, टोटल मिला के कितने हैं? 6। पर निष्क्रिय तत्व बनने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सभी बताएं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए निष्क्रिय तत्व बनने के? या तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। या तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। या तो कितने इलेक्ट्रॉन हो? दोनों को मिला देंगे तो 10। या तो कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18। मतलब मेरे पास टोटल मिला के अगर मेरे निष्क्रिय तत्व बनना है, मेरे कोई काम नहीं करना है, दूसरा तत्व हूं मैं, मेरे कोई काम नहीं करना है, मेरे निष्क्रिय तत्व बनना है, तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मेरे 2 इलेक्ट्रॉन से बन जा सकता हूं मैं। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता हूं। और कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो ध्यान रखना, अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसको निष्क्रिय तत्व बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? अच्छा, निष्क्रिय तत्व किसमें बने? 10 में। किसमें बन रहे हैं? 10 में। तो बताइए कार्बन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन?
4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, देखिए ध्यान से। 4 इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन तो अकेला है, अब मेरे दूसरे के साथ बंध बनाना है, मतलब संबंध बनाना है कि दूसरे को अपने पास बुलाना है, तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो एक तत्व है जो इसको बोलते हैं आवारा तत्व, हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन आएगा, कार्बन के साथ संबंध बनाएगा, और ये संबंध जो बनेगा उसी संबंध को बोलते हैं बंध। और ये बंधना, बंध मतलब बंधना, दो वस्तुओं के बीच जो बंध बनेगा रस्सी के माध्यम से, तो यही बंध किनके मध्य बनना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य। अब देखिए कार्बन के पास 4 की कमी है 10 में, और हाइड्रोजन के पास कोई बता सकते हैं कितने की कमी होगी। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कोई बता सकते हैं क्या, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कोई बता सकते हैं क्या, हाइड्रोजन का बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। जो हाइड्रोजन है अपने आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के फर्स्ट नंबर में है। देखना ध्यान से आप लोग, जब आधुनिक आवर्त सारणी निकालोगे तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। कितनी होती है बेटा, 1। अब बोलो ये जो हाइड्रोजन है इसको भी निष्क्रिय तत्व बनना होगा। मैं बोला ना कि जितने भी आधुनिक आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उन सबको कैसा बनना है, इनके जैसे। किसके जैसे, निष्क्रिय तत्व जैसे। कार्बन को भी इनके जैसे बनना है, हाइड्रोजन को भी इनके जैसे बनना है। तो हाइड्रोजन को बोलिए निष्क्रिय तत्व बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, हाइड्रोजन को कितने बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, और निष्क्रिय तत्व बनने के लिए अपने को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन, क्या 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ हाइड्रोजन किसके नजदीक ज्यादा है, क्या 2 के नजदीक ज्यादा है, क्या किसके नजदीक ज्यादा है, 2 के। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन करने के बाद कौन सा तत्व बन जाएगा, वो निष्क्रिय तत्व। और निष्क्रिय तत्व बनने के बाद वो हो गया आरामदायक जीवन जीने लगा। अच्छा, उसको मैं बोलूंगा कि 10 इलेक्ट्रॉन कर ले भाई करके, तो करेगा क्या, वो जितनी जल्दी हो सके अमीर बनना है उसको, 10 करे 2 करे, जब पैसा जिसमें कम है वो जल्दी करेगा। तो हाइड्रोजन को निष्क्रिय तत्व बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल 1। तो अपने को हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा, 1। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा, 4। तो इन लोग अब साझा कैसे करेंगे। अच्छा देखो कार्बन, अब जैसे अब कार्बन के पास कोई आया, कार्बन के पास कोई अन्य तत्व आया जो है बेटा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ बंध बनाएंगे ना, तो देखो कार्बन के पास अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब बोलो, अब ये 1 है, क्या ये इसके पास 1 है तो केवल 1 ही दे सकता है क्या, कितने दे सकता है बेटा, 1 है तो केवल 1 ही। ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब 1 ही इलेक्ट्रॉन का मेरे को साझा करना है, सामने वाले भी मेरे को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या मैं 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन का साझा करवाऊंगा क्या, नहीं। 1 रुपए दे रहा हूं तो सामने वाला भी मेरे कितने रुपए देगा, 1 रुपए। तो कार्बन भी अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन लाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और कहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा वो, क्या आंतरिक कोष का इलेक्ट्रॉन होगा कि बाह्यतम कोष का, कौन से कोष का बेटा, बाह्यतम कोष का। तो बाह्यतम कोष क्या है इसका, देखिए ये है बाह्यतम कोष, और इसके जो दिख रहा है ये, इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, बंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बंध। तो इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन 1 और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन 1। अच्छा अभी नहीं बताया था क्या आपको, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो इसके जो एक ही कोष का निर्माण होगा वही इसका क्या होगा, बाह्यतम कोष। जैसे इसको भर के बताता हूँ आपको, ये प्लस केवल कितने कोष दिखेंगे आपको, 1 कोष, और ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वही हाइड्रोजन है। समझ गए बात। अब देखिए, अब हाइड्रोजन बोलेगा क्या अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर, नहीं, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा कर चुका है, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो इसमें किसकी संख्या पूर्ण हो गई, कौन निष्क्रिय तत्व बन गया, कौन बन गया, देखो ध्यान से, कौन बन गया बेटा, हाइड्रोजन। कौन बन गया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, और 1 के साथ साझा कर लिया, तो इसके पास टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हाइड्रोजन क्या बन गया, निष्क्रिय तत्व। और निष्क्रिय तत्व में कैसा दिखेगा वो, कैसा दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाले जैसे, कौन है, हीलियम।
तो ये जब निष्क्रिय तत्व बन गए, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अब ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ना किसी को देगा ना किसी से कुछ लेगा। अब बताओ, हाइड्रोजन को तो संतुष्टि मिल गई, वो तो निष्क्रिय तत्व बन गया, अमीर बन गया, पर कार्बन अभी बना है क्या अमीर? कार्बन अभी बना है क्या? नहीं बना। अच्छा, कार्बन अभी नहीं बना तो कार्बन के पास अभी देखिए एक हाइड्रोजन आने के पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन का गिन के 7। क्यों? साझा है ना, साझा मतलब दोनों को उपयोग करना है। जैसे हाइड्रोजन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन अपना उपयोग किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का उपयोग किया, और दोनों इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब कार्बन भी साझा हो रहा है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन भी उपयोग करेगा और किसका इलेक्ट्रॉन उपयोग करेगा? हाइड्रोजन का। तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन। पर उसको निष्क्रिय तत्व बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? कितने? 10 की। तो बताइए अभी ये 10 हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा? आजा हाइड्रोजन, आजा और आजा बेटा, और आजा मेरे साथ बंद बना, मैं भी निष्क्रिय तत्व बनना चाहता हूं। किसको बुलाएगा? हाइड्रोजन। अब अगला हाइड्रोजन फिर आने वाला है। कौन आएगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आया, ये। अब एक हाइड्रोजन और आया। अब एक हाइड्रोजन आया तो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं अपने को? कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर वही काम करेगा क्या? निष्क्रिय तत्व बनने के लिए हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 1। तो हाइड्रोजन भी फिर से क्या बना लेगा? दोनों के मध्य क्या बना लेगा? बंध। क्या बना लेगा? बंध। अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन फिर संतुष्ट हो गया, इसके पास फिर कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 2, पर यहाँ कार्बन हुआ क्या संतुष्ट? देखो कार्बन के पास, गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए? 8। तो 8 में निष्क्रिय तत्व बनते हैं क्या कोई भी तत्व? नहीं। किसमें बनेंगे? 2 में या तो 10 में, 2 में या तो 10 में। तो अभी इसको 10 करना। अच्छा, 2 पास है कि 10 पास है? 10 पास है ना। 6 के पास में 10 है कि 2 है? 4 इधर करो 4 उधर, तो वही है ना। तो 10 बनना है इसको। तो 10 बनने के लिए फिर से कहाँ किसको बुलाएगा? ये फिर से बुलाएगा बेटा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आया और ये अपना एक और हाइड्रोजन आया, तो टोटल मिला के कितने हाइड्रोजन मिलेंगे इसको? कितने हाइड्रोजन मिलेंगे बेटा? इसको मिलेंगे 4। और ये 4 बंध बना के कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा? संबंध बना लेगा। और इन्हीं जो बंध का निर्माण हुआ, इन्हीं बंधों को बोल दिए हम लोग कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। मतलब एक कार्बन को निष्क्रिय तत्व बनने के लिए ध्यान रखना, बाहरी कोश में देखो 4 है और 2, 4 2 6, तो 10 चाहिए ना। तो कितने हाइड्रोजनों से साझा किया? 4 हाइड्रोजनों। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीका से चाहिए, किसी भी तरीका से चाहिए। अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ऑक्सीजन आया तो कितने चाहिए? कितने ऑक्सीजन? आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए, आपने बेटा देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बोलो, इसमें अभी ये यौगिक बना वो कौन सा बना? देखो एक तो एक है क्या? कार्बन। ये है ना कार्बन। और कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। क्या यही यौगिक अभी पढ़ा के आया हूं मैं? CH4। तो मतलब कार्बन को अगर साझा करना है कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए अगर उसको अपना स्टक पूर्ण करना है। तो यहीं से यौगिक निर्माण होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ तो 4 हो गया, पर ऑक्सीजन के साथ 2 क्यों दिख रहा है? इसमें भी 4 होना चाहिए ना। क्यों 2 दिख रहा है उसमें? ऑक्सीजन क्यों 2 दिख रहा है बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन का? 2। कितने बंध बनाता है ऑक्सीजन? याद करो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बेटा? एक बार ध्यान दो, नेक्स्ट पेज में ये जो ऑक्सीजन आपको ये मैं बता रहा था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्यान देना। कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास तो है 6, और ऑक्सीजन के पास जो कितने हैं? ऑक्सीजन के पास है कितने? 8। परमाणु संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की? 8। तो परमाणु संख्या 8 है। अब बोलो, ऑक्सीजन को निष्क्रिय तत्व बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन को निष्क्रिय तत्व बनने के लिए बेटा कितने? 8 है, तो 2 और चाहिए क्या? तो इसको चाहिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को कितने चाहिए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। याद आया क्या? कार्बन को कितने चाहिए? 4। 6 4 10। अब बोलो, ये 2 दे सकता है, मतलब एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। और कार्बन को कितने चाहिए? केवल 4 चाहिए। तो क्या कार्बन जो है, ये कार्बन, इसको 4 चाहिए,
4 चाहिए तो एक आ गया कौन, ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उतना बंध बनता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतना बंध। तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कितने बंध देखने को मिलेंगे, 2 बंध। कितने देखने को मिलेंगे, 2। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने बंध देखने को मिलेंगे, 2। अब बोलो कार्बन को और कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 तो मिल गया, 2 तो मिल गया, तो इसके और कितने चाहिए, क्या 2 और चाहिए क्या, तो अन्य के साथ और कितना बना लेता है ये, अन्य ऑक्सीजन के साथ भी कितने बना लेता है, 2। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना। देखो ध्यान से, क्या इसमें सबका अष्टक पूर्ण हो रहा है क्या, देखो ध्यान से। इसमें देखो बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने चाहिए थे, 2। कितने चाहिए थे, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो सामने वाला 2 और इसका 2 ले लिया तो कितने हो गए इसके पास टोटल मिला के 8। क्यों हुए 8, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 6, 2 और 6, मतलब इसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो क्या 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, कितने हो गए बेटा, 6। अब 6 तो क्या 6 है, और 6 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, 2 और 8, कितने, तो 8 कर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला के ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 8। इसी प्रकार अन्य को, और इसको देखिए 4 मिल गए, 2 इसका ऑक्सीजन से 2 इस ऑक्सीजन से, तो इसका भी क्या हो गया, निष्क्रिय तत्व, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण। तो इस प्रकार कोई भी यौगिक अन्य 2 तत्वों के साथ साझा करके जो बंध बना, मतलब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए गिना जा रहा है, तो दोनों के लिए गिना जा रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साझा। इसके बैक जाके देख लो, ये आप देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, क्या मैं इसके लिए भी गिर रहा हूं क्या, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का, तो 2 गिर रहा हूं ना, तो 2 गिर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए भी गिर रहा हूं और कार्बन के लिए भी इसी इलेक्ट्रॉन को गिर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल मिला के जो गिर रहा हूं ना मैं, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए गिर रहा हूं, तो एक दूसरे के लिए जब इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा बंध देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये आपको पहला बंध, ये आपको दूसरा बंध, ये आपका तीसरा बंध और ये आपका चौथा बंध। मतलब कार्बन के साथ कितने बंधों के साथ जुड़े रहेगा, हाइड्रोजन, ये जुड़ा रहेगा कार्बन, एक बंध के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे बंध के साथ दूसरा हाइड्रोजन, तीसरे बंध के साथ तीसरा और चौथे बंध के साथ चौथा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध का निर्माण होता है उस बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे में ध्यान रखना, आपको समझ आ चुका होगा सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध, ये आपको जो अभी समझाया है ना उसका कल्पना है। इसमें देखिए ये बंध जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन, सेम वही है। इसके आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है, आपको सहसंयोजक बंध समझ आया कि कार्बन कैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और इन्हीं हाइड्रोजनों के साथ जुड़कर जो यौगिकों का जो निर्माण करता है, उन यौगिकों को जो बटा है, किन कौन से यौगिकों में बटा है उसका नाम आपने 9th में भी पढ़ा होगा। देखिए बेटा, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और क्या होता है, एल्काइन। ये 3 प्रकार से बंधों के निर्माण से बनने वाला यौगिकों के नाम है यौगिकों के। कैसे, एक बंध वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन, 2 बंध वाले को बोलते हैं बेटा इन जोड़ जाता है एल्कीन, और 3 बंधों वाले को बोलते हैं एल्काइन। इस प्रकार तीनों बंधों वालों के नाम और जो कार्बन की संख्या है उस पर आधारित ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को पढ़ने के पश्चात आपको पूरा नामकरण समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, सबसे पहले ये जानना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्या बेटा, कि कार्बन की संख्या को अगर गिने तो उसके अनुसार नाम कैसे होता है। जैसे मैं कोई कार्बन श्रृंखला दे दूं तो आपको आयुपेसी में नामकरण करना है ना, तो अगर मैं कार्बन की संख्या गिन कर नाम करूं तो सबसे पहले नाम क्या क्या होते हैं। जिनको नहीं आता वो ध्यान दें और जिनको आ जाता है वो एक बार रिवाइज कर ले।
क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा अगर कार्बन की संख्या ऊपर में, इधर श्रृंखला का नाम, देखो ध्यान से, अगर कार्बन की संख्या कितनी हो गई, एक, कितनी है कार्बन की संख्या, एक, मतलब अगर मैं यौगिक लिख दिया और उसमें अगर मेरे कितने कार्बन दिख गए, एक कार्बन, कितने कार्बन दिख गए, एक कार्बन, तो इस नाम क्या देते हैं बेटा, उसका मेथ, क्या देते हैं उसको, मेथ। और ये मेथ के बाद जो एन लगता है, इन लगता है, आइन लगता है, वो किसके अनुसार लगता है, बंधों के निर्माण से। आगे मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये याद कर लीजिए आप, अगर आपको कोई कार्बन श्रृंखला दिख जाए, उसमें आपको एक कार्बन दिख जाए, उसका नाम क्या दे देते हैं, मेथ। क्या नाम दे देते हैं बेटा, मेथ। अगर आपको दो कार्बन दिख जाए, उसका नाम क्या दे देते हैं, एथ। क्या नाम देते हैं, एथ। मेथेन एथेन नहीं, एन कब जुड़ेगा, जब आपको सिंगल बंध मिलने, सिंगल बंध मिलेगा। समझ रहे हो बात, आप सीधा मत बोलिए कि आपको सी एक ठोक दिख गया, दो ठोक दिख गया है तो आपको मेथेन बोल देते हो, एल्केन बोल देते हो, एथेन बोल देते हो, नहीं बोलना है। सबसे पहले अगर आपको एक कार्बन दिख रहा है तो उसमें क्या जोड़ेंगे अपने को, मेथ। वो बाद में डिसाइड होगा कि एन जोड़ना है, इन जोड़ना है कि आइन, मेथेन होगा, मेथीन होगा कि मेथाइन। इस प्रकार आपको देखिए ध्यान से, अगर एक कार्बन दिख गया तो कितने, मेथ, दो कार्बन वाले को एथ, तीन कार्बन वाले को बेटा प्रोप, चार कार्बन वाले को ब्यूट, पांच कार्बन वाले को पेंट। सब याद कीजिए, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को सेप्ट, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट और 9 कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को बेटा डेक। इस प्रकार आपको जो आयुपेशी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसको जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप आयुपेशी का छोटा से भाग भी नहीं बना पाओगे। तो आपको आयुपेशी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद कीजिए और आयुपेशी में पूरा नामकरण। अभी जिसको याद नहीं है वो आज सामने लिख कर रखिए, जितना पढ़ाया जाए उतना कीजिए, आपको याद हो जाएगा, जाते जाते आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको, क्या सब कुछ समझ लिए? आगे देखिए ध्यान से, इसको समझने के बाद देखिए सबसे पहले अपना जो आता है उसको नाम है एल्केन। क्या नाम है बेटा उसका, एल्केन। मैं बोला ना जितने भी मेथ है पढ़े हैं वो सब किस में अप्लाई होगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में। ध्यान रखो कि एल्केन क्या है, कार्बनिक समूह पढ़ रहे हैं, आयुपेशी पढ़ रहे हैं, उसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। इन्हीं से आपका आयुपेशी पूरा कंप्लीट होगा। देखिए ध्यान से, एल्केन, एल्केन क्या है बेटा, अच्छा ये एल्केन क्यों है, क्या कार्बन की श्रृंखला पढ़ रहे हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो देखो ये एल्केन, ये एल्केन क्या है बेटा, अगर मेरे एल्केन ऐसा यौगिक है, कौन सा यौगिक है, ऐसा यौगिक है जो कार्बन व कार्बन के, ध्यान रखना किसके किसके, कार्बन व कार्बन के और किसके बेटा, कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध पाया जाए। कौन सा बंध दिखेगा अपने को, एकल बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड दिखेगा, सिंगल बॉन्ड। ये अपना दिखेगा बेटा आपको सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दिखा तो वहां पे अपना कौन सा नाम दे देंगे उसको, एल्केन। क्या नाम दे देते हैं उसका, एल्केन। ध्यान रखो, देखो ध्यान से, क्या नाम दे देते हैं, सिंगल बॉन्ड दिख जाए वहां आपको क्या नाम दे देंगे, एल्केन। किसके किसके मध्य, एक बार और ध्यान से सुनिए, कार्बन व कार्बन, कार्बन व कार्बन, क्या कार्बन व कार्बन, देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये कार्बन, उन दोनों के मध्य क्या कौन सा बंध दिख रहा है, केवल एक सिंगल बंध दिख रहा है। क्या फिर अगला देखिए, किसके मध्य, कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य भी कौन सा बंध दिखेगा, एकल। तो देखिए ध्यान से, आपको ये कार्बन और ये हाइड्रोजन दोनों के मध्य कितने बंध दिख रहे हैं, एक बंध। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन केवल कितने बंध बना सकता है, एक बंध। क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा और एक बंध बना लेगा। तो ध्यान रखना। अच्छा इधर बताइए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है, एक बंध। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है, एक बंध। ऊपर में देखो बंध दिख रहा है क्या मेरे को, नहीं दिख रहा है। तो कितने बंध होंगे वहां पास, वहां पास भी कितने बंध दिखेंगे बेटा, एक बंध, यहाँ एक बंध, यहाँ एक बंध, यहाँ एक बंध, यहाँ। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य हमेशा कितने बंध दिखेंगे, एक बंध। पर कार्बन व कार्बन के मध्य एक बंध नहीं दिखे। कार्बन व कार्बन के मध्य अपने को कितने बंध दिख सकते हैं, क्या कार्बन व कार्बन एक दूसरे के साथ, देखिए ध्यान से, कार्बन व कार्बन, देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन कितने बंध बना सकते हैं, 4 बंध। कितने बंध, 4 बंध। तो हाइड्रोजन के साथ क्या 4 बंध बना सकता है, क्या है, क्या हाइड्रोजन के साथ 4 बंध बना सकते, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4 हाइड्रोजन,
क्या लिख सकता हूँ क्या ऐसे? नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितने का साझा करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन का वो साझा करेगा तो कितने बंध बनाएगा? केवल एक बंध। मतलब ये क्या है? रॉन्ग। और ये वाला क्या है बेटा? राइट। समझ में आया सबको? तो आपको जहां पास भी देखने को मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य केवल एक बंध सही रहेगा, दूसरे अलावा गलत। अच्छा ये बताइए, ये सही है क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या मिल सकता है क्या कार्बन के मध्य, दो कार्बनों के मध्य मेरे दो बंध मिल सकते? क्यों? क्योंकि एक कार्बन कितने बंध बना सकता है? चार बंध। कितने बंध? चार बंध। तो चार बंध बनाने के लिए ये बाजू में अपने देखो एक और एक दो हो गया, तो एक कार्बन कितने बंध से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से दो बंध। क्या बाजू में अपना हाइड्रोजन लेके बंध बना सकते हैं? तो एक बंध, दो बंध, तीन बंध और चार बंध। मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध बन सकते हैं? दो बंध भी बन सकते हैं। कितने बंध बन सकते हैं? दो बंध। तो ये भी ऐसे जुड़े रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। आज क्या ये ऐसे बन सकते हैं? क्या तीन बॉन्ड दिख सकते हैं क्या कार्बन और कार्बन के मध्य? बिल्कुल दिख सकते। कितने बंध दिख सकते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य? तीन बंध भी दिख सकते। क्यों? क्योंकि इसको चार इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन तो खुद कार्बन के साथ साझा कर लिया, ये खुद कार्बन इसके साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों साझा कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है दोनों को, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसके साथ साझा करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन के साथ। देखो ध्यान से, ये एक, दो, तीन, चार, कितने हो गए? क्या एक हाइड्रोजन के लिए गिन रहा हूं ना मैं? एक, दो, तीन, चार। ये बंध दोनों के लिए गिना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बंध दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा किए हैं क्या? तो साझा वाला जो बंध है वो दोनों के लिए, तो दोनों इस कार्बन के लिए भी गिनिए, एक, दो, तीन, चार। कितने बंध दिख रहे हैं आपको? चार। और इन्हीं से जो बंधों के निर्माण से अपने को क्या मिलता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बेटा आपको जो ये डबल बंध अगर कहीं पास भी दिख जाए, डबल बंध आपको कहीं पास भी दिख जाए तो इसको नाम दे देते हैं, इसकी जो श्रृंखला है उसको नाम दे देते हैं एल्कीन। इसकी जो श्रृंखला है उसको नाम दे देते हैं एल्कीन। और जो आपको ट्रिपल बंध दिख जाए तो ट्रिपल बंध वाले को नाम दे देते हैं एल्काइन। क्या नाम दे देते हैं? एल्काइन। और अगर आपको सिंगल बंध वाला कुछ कार्बन दिख जाए तो इसको नाम देते हैं बेटा एल्केन। क्या नाम दे देते हैं इसको? एल्केन। समझ में आया सबको? तो यहीं से आपके यौगिकों को वितरित किया गया। क्या सबको समझ में आया? आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया होगा। एल्केन क्या है बेटा? कार्बन और कार्बन, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या बनेगा? सिंगल बंध। देखिए ध्यान से, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या देखने को मिलेगा? सिंगल बंध। पर देखो कार्बन और कार्बन के मध्य भी क्या देखने को मिलेगा? सिंगल बंध। तो दोनों के मध्य अगर मेरे सिंगल बंध दिख जाए, एकल बंध दिख जाए, तो वो कौन सी श्रृंखला होगी? नाम है उसका क्या? एल्केन। समझ में आया सबको? और इन्हीं एल्केनों को क्या बना सकते हैं क्या? तो किसमें बना सकते हैं अपना? अच्छा, एक कार्बन वाला दिख जाए तो मेथ से नाम दे देंगे, और जो एल्केन है उसका नाम किससे जोड़ते हैं? लास्ट में जब नामकरण करेंगे तो जुड़ जाता है एन। एल्केन का कौन जुड़ जाता है? एन। आगे देखिए अब ध्यान से, ये सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? कार्बन की 1 से लेकर 10 तक की रासायनिक सूत्र एवं संरचना सूत्र है वह तथा नाम लिखिए। मतलब कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक का नामकरण करना है, उसकी संरचना बनाना है आपको। क्या कर लोगे? अच्छा, कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यदि एन, आपको रासायनिक सूत्र एल्केन का एक बार बता देता हूँ आपको। रासायनिक सूत्र ध्यान देना आपको, जो ये रासायनिक सूत्र दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये रासायनिक सूत्र एल्केन का है CnH2n+2। इसी से जितना भी एल्केन आपको, कि N की जगह क्या रखना है? केवल आपको ये जो दिख रहा है एल्केन, इस एल्केन में ये है रासायनिक सूत्र। अगर मेरे एल्केन का निर्माण करना है बहुत सारे एल्केनों का, तो मेरा रासायनिक सूत्र ये रहेगा। रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ध्यान से, ये है, एक बार देखिए ध्यान से, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। आपको देखिए रासायनिक सूत्र है बेटा CnH2n+2। CnH2n+2 ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये रासायनिक सूत्र है एल्केन का।
और यहाँ पे n क्या है, n क्या है ध्यान रखना, n है बेटा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ये है बेटा रासायनिक सूत्र। जब भी आपको कार्बन की संख्या बता दी जाए तो आप किसका सूत्र निकाल सकते हो बेटा, यहाँ पे आप निकाल सकते हो एल्केन का। तो ध्यान दो n बराबर 1 दिया, कितने, n बराबर 1, मतलब n मतलब किसकी संख्या, कार्बन की। अगर 1 रख रहा हूं तो कार्बन की संख्या कितनी रखनी पड़ेगी मेरे को, 1। कितनी रखनी पड़ेगी, 1। तो देखिए 1 रखूंगा तो कैसे होगा, 1 में देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, 1 में देखिए ध्यान से, यहाँ 1 रखूंगा तो C1 होगा क्या, H में 2 इंटू 1 होगा क्या, क्या प्लस में 2 होगा, तो C1 तो 1 का इंटू, तो CH 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2 प्लस 2 कितना 4, CH4। तो सबसे पहले एक कार्बन वाले जो यौगिक है एल्केन है उसकी जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, CH4, CH4 ये अणु सूत्र है बेटा। तो CH4 जो संरचना बनेगी वो एक कार्बन वाले एल्केन का बनेगी। देखो ध्यान से, ये एक कार्बन वाले मेथेन, इसका नाम क्या पढ़े थे हम लोग, मेथेन। अब देखो मेथेन तो सबसे पहले ये सूत्र हो गया। अब ये सूत्र में मैंने बोला था आपको पीछे याद करने के लिए कि एक कार्बन वाले का नाम क्या था, मेथ बोलते थे। क्या नाम बोलते थे उसको, एक कार्बन वाले को मेथ, क्या नाम बोलते थे, मेथ। अब जब सब में सिंगल बंद दिख जाए तो उसमें क्या जोड़ना था अपने को, देखो सब में सिंगल बंद दिख रहा है क्या, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, तो उसमें बेटा क्या जोड़ देते थे हम लोग, एन या एन ऐसे करके। तो ये बेटा दोनों को जोड़ के नाम बन जाता है इसका मेथेन। क्या नाम बन जाता है इसका, मेथेन, इंग्लिश में मेथेन, मेथेन। इस प्रकार आपको एक कार्बन वाले का मेथ और एल्केन है, मतलब एल्केन पता नहीं है मेरे को एल्केन है, क्या देखूंगा मैं, क्या सब में सिंगल बंद है क्या, क्या कार्बन की सभी श्रृंखला में सिंगल बंद है क्या, तो सब में सिंगल बंद है, इस कारण इसका नाम क्या है, एन। क्या जोड़ेंगे अंतिम में, एन, तो नाम बन जाएगा बेटा मेथेन, मेथेन। क्या नाम बन जाएगा, मेथेन। क्या इसी प्रकार से सेकंड वाला का भी बना सकते हो क्या, सेकंड वाला का बना सकते हो क्या, देखो ध्यान से, सेकंड वाला देखिए, एन की संख्या कितनी होगी, 2, एन की संख्या कितनी होगी, 2, और एन की संख्या 2 होगी, तो 2 वाले अगर मेरे एल्केन का निर्माण करना है तो एल्केन का निर्माण करने के लिए बताइए क्या क्या रहता है सूत्र अपना, CnH2n प्लस में 2। क्या यह सूत्र है क्या एल्केन का निर्माण करने के लिए, और बताइए n की जगह कितना रखना है, 2, क्या C2, सही जा रहा हूं क्या, C2, अच्छा 2, और n की जगह कितना है, 2, 2 दूनी, और ये 2, अपने को बोलो C2 दिख रहा है इधर, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 कितना है, 6। तो मतलब अपने को जो सेकंड कार्बन वाला, मतलब 2 कार्बन वाला यौगिक एल्केन देखेंगे वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, C2H6, C2H6, मतलब कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन कितने दिखेंगे, 6। हाइड्रोजन कितने दिखेंगे बेटा, 6। क्या बनेगा, क्या ये जो लिख रहा हूं वो सही है क्या, अच्छा इसके पिछले वाले में क्या एल्केन लिखा था, वो एल्केन में देखो ध्यान से, क्या सही था क्या एल्केन, CH4, मतलब अगर एक कार्बन है और एक कार्बन है तो कितने बंद बनाता है वो, 4 बंद। क्या सही लिखा था क्या मैं इसको, देखो ध्यान से, कार्बन कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन मतलब ये सही था क्या, बिल्कुल सही था। क्या ये सही है क्या, हाइड्रोजन की संख्या तो मेरे को कम लग रही है यहाँ के हिसाब से, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4, एक कार्बन के साथ 4, तो 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 8 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8, परंतु यहाँ 8 हाइड्रोजन नहीं है, कम दिख रहे हैं क्या बेटा, तो मेरे ख्याल से ये तो गलत होगा, नहीं, क्या है ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आ गए। देखो ध्यान से कैसे बनेगा इसकी संरचना, ध्यान दो, सबसे पहले आपको संरचना बनानी तो कार्बन और कार्बन लिख लीजिए। क्या कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है ना, तो कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, लिख लिए, सब लिख लिए, ध्यान देना। और अच्छा मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किसकी सूत्र है ये वाला सूत्र किसका है बेटा, एल्केन, किसका सूत्र है, एल्केन। और एल्केन में कितना बंद दिखता है अपने को, कितना बंद, सिंगल बंद, कितना बंद दिखता है बेटा, सिंगल। तो क्या कार्बन और कार्बन के मध्य में कितना बंद दिखेगा अपने को, एक बंद, कितना बंद, एक बंद, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य कितना बंद देखने को मिलेगा, एक बंद। एक बंद बना दिए, अब एक बंद बना दिए, अच्छा एक कार्बन कितने बंद बनाता है, 4 बंद, कितने बंद,
4 बंध, क्या 4 बंध खींचे क्या? और वो 4 बंध किसके साथ बनाएगा? जब कार्बन कार्बन खत्म तो किसके साथ? हाइड्रोजन। किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। क्या और हाइड्रोजन लगा सकता हूँ क्या कार्बन में? देखो ध्यान से, इसमें और हाइड्रोजन लगा सकता हूँ क्या? देखो कार्बन को कितने बंध बनाना है? 4। क्या 4 बन गए क्या? देखो ध्यान से, 1 2 3 और ये 4। मतलब एक हाइड्रोजन कितने बंध बना रहा है? 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। अगला हाइड्रोजन कार्बन देखिए, अगला कार्बन एक बंध किसके साथ बना लिया? कार्बन के साथ। तो एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन इधर के साथ। मतलब यहाँ भी इसका अष्टक, इसका जो कोष है वो भी संपूर्ण है क्या? इसके भी बंध संपूर्ण है क्या? देखो कितने बंध चाहिए कार्बन को? 4। क्या 4 हो रहे हैं क्या? देखो ध्यान से, कितने हो रहे हैं? ये 1 2 3 और ये 4। इसके भी हो रहे हैं क्या? 1 2 3 और ये 4, क्योंकि ये वाला दोनों क्या कर लिए हैं? साझा। समझ में आया सबको? ये है बेटा एल्केन के संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। इसी प्रकार आपको 1 से लेकर 10 तक के कार्बनों की संख्या की जो संरचना है उसका सूत्र ये है बेटा। इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा अणु सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? अणु सूत्र। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं सबको अणु सूत्र। तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर 10 तक के अणु सूत्र और 1 से लेकर 10 तक के संरचना सूत्रों का निर्माण करना है। क्या सबको समझ आया? क्या बना लोगे? क्लियर है? ये आपका पहला वाला देखिए ध्यान से, एक कार्बन रखा हूं ना मैं, n के वो 1 2 × 2 2 × 1 आएगा, ये 2। तो C1 2 × 2 2 × 4 तो CH4, ये पहला हुआ। दूसरा देखिए ध्यान से, n बराबर 2, n बराबर 2 मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या में देखो 2 रख दिया और ये 2 n की जगह में 2 रखा तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 तो 2 C2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना? 6। ये C2H6। ये बेटा इसकी संरचना, ये है उसकी संरचना। इसी प्रकार सभी का बना है, ध्यान देना। ये 3 वाले का n की जगह कितना रखूंगा? 3, n की जगह कितना रखूंगा? 3, C3 n की जगह 3, H2 n की जगह 3 प्लस 2 तो C3H8। क्यों? 3 दूनी 6 6 और 2 8। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? 3 कार्बन वाले का नाम क्या पड़ जाएगा? प्रोप। याद कीजिए, आपको बढ़ाया था 3 कार्बन वाले का नाम प्रोप। और ये सब में सिंगल बंध दिखता है, सब में सिंगल बंध दिखता है, इस कारण इसका नाम क्या डाल देते हैं? N। क्या डाल देते हैं बेटा? N। या तो इसको प्रोप और प्लस में क्या डाल देते हैं? N। पूरा नाम करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोप N। इस प्रकार आपको सभी देखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है बेटा, ये अब सबको इकट्ठा करके लिखा हूं ना मैं। ध्यान रखना, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? प्रोपेन है तो कितने कार्बन? 3 कार्बन। एक कार्बन यहाँ 2 और ये 3 कार्बन। और ये सबको इकट्ठा करके लिखूंगा तो इस सूत्र को नाम देते हम लोग, इस सूत्र को देते संघनित संरचना सूत्र। सघनता से मतलब कार्बन और हाइड्रोजन इधर अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, तो इस कारण इसका नाम क्या था? इसका नाम था बेटा संरचना सूत्र। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है संघनित संरचना सूत्र। देखो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। उसके साथ और कार्बन है ना, अलग से है, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा। 1 2 3, क्या 3 लिख दिया? अच्छा, बीच में कुछ है क्या बंद? ये देखो बीच में बंद है बेटा, ये बंद दिख रहा है सबको बंद? क्या सबको बंद दिख रहा है? ये बंद के बाद देखो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े? ये कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो इधर तो कार्बन आ गया, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? बीच में 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 2। दिख रहा है सबको? इस कार्बन के साइड में देखो, इसको 4 बंद बनाना है, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद और 4 बंद। अच्छा, पर बीच वाले तो 4 हाइड्रोजन नहीं है, 3 हाइड्रोजन नहीं है, 2 है। क्यों है? देखो 1 बंद यहाँ बना लिया, 1 बंद यहाँ बना लिया, अगला जो 2 बंद बचे उसको कौन फिलअप करेगा? हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन के साथ इधर, तो 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। मतलब बीच में केवल कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे अपने को? 2 हाइड्रोजन। तो देखिए बंद के बाद आपको C 1 कार्बन और उसके साथ कितने हाइड्रोजन? 2। अंतिम कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 4।
तो एक तो कार्बन के साथ बना लिए इधर, और उसके बचे कितने हैं, 1 2 3, मतलब एक इधर 3 इधर, तो 4 इसके भी बन गए। तो ये जो संरचना सूत्र है इसको बोलते हैं संघनित संरचना सूत्र। नाम क्या है इसका, संघनित संरचना सूत्र। आइए एक बार आपको क्वेश्चन में क्लियर करता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 कार्बन वाले एल्केन की संरचना, 5 कार्बन वाले एल्केन की संरचना अणुसूत्र व संघनित संरचना सूत्र बताइए। क्या बना लोगे, क्या सबसे बन जाएगा क्या? ध्यान दो, कितने कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, कितने कार्बन वाले, 5। अगर मेरे 5 कार्बन वाले एल्केन निकालना तो सबसे पहले क्या उसका सूत्र निकालूंगा, और इसका रासायनिक सूत्र निकालने के लिए कौन सा लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, CnH2n+2, ये सूत्र। n की जगह कितना रखना है, 5, तो रखो 5, n की जगह कितना रखना है, 5। सूत्र में रखो Cn की जगह 5, हाइड्रोजन 2, n की जगह 5, बीच में +2, C5H में क्या होगा, 2 पंचे 10, 10 + 2, तो C5H12। तो ये अपना क्या दिख जाएगा अपने को, ये अपना दिख जाएगा बेटा रासायनिक सूत्र। ये अपना दिख जाएगा रासायनिक सूत्र, या इसी को बोलते हैं अणु सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र कैसे दिखेगा अपने को, किसके जैसे दिखेगा अणु सूत्र, C5H12, C5H12। ये अपना क्या है, एल्केन का अणु सूत्र बनी। अब इसी एल्केन के अणु सूत्र को संरचना सूत्र बनाना है, तो संरचना सूत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 और ये 5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। आपको 5 कार्बन को सीधा लिख लेना है। अच्छा एल्केन बना रहे हैं क्या, तो एल्केन बना रहे तो हर कार्बन के बीच में क्या दिखने को मिलेगा अपने को, एक बंध। क्या दिखने को मिलेगा, एक बंध, एक बंध कार्बन, एक बंध बंध बंध, और सब में एक बंध हो गया। और बाद में क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। बेटा कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं अपने को, 5 कार्बन में 12 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। अच्छा बताओ एक कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध। कितने बंध, 4 बंध। क्या बना के देखें, देखो ध्यान से। अच्छा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, क्या हो गए क्या इसके 4 बंध, क्या हुए, कितने हुए हैं, 3, 1 2 और 3। तो कितने और हाइड्रोजन चाहिए इसको, एक और, तो इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 इसके हो गए क्या बंध, 1 2 3 और 4। बीच वाले कार्बन का देखिए कितने बंध है, कितने बंध दिख रहे हैं, क्या एक बंध दिख रहा है क्या सबको, नहीं, कितने बंध है इसके, एक बंध इधर, एक बंध इधर, तो कितने बंध, 2 बंध। तो 2 बंध पहले हो गया, तो कितने बंध और बनाना है इसको, 2 बंध। तो 2 बंध के लिए कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन। क्या सब सही है, अब देखो ध्यान से, 1 2 3 और 4। अगला कार्बन के लिए भी कितना, 1 और 2, तो ये वाला 3, ये वाला 4, 1 2, तो ये वाला 3 और ये वाला 4। अब इसके लिए देखो कितने बंध दिख रहे हैं, केवल एक, इसके लिए एक, तो कितने चाहिए, 3 3 3। मतलब समझ में आया क्या कि अंतिम जो कार्बन उपस्थित होते हैं एल्केन में, उसमें सब में कितने हाइड्रोजन दिखते हैं अपने को, 3। कितने हाइड्रोजन, 3। और बीच वाले में सब में कितने हाइड्रोजन, 2। तो कैसे लिखूंगा इसका, ये कौन सा सूत्र है बेटा, इसको बोलते हैं कौन सा सूत्र, ये है अपना संरचना सूत्र। कौन सा सूत्र है ये, संरचना। अब संघनित संरचना सूत्र कैसे लिखूंगा, संघनित संरचना सूत्र, संघनित संरचना सूत्र। क्या सबको इकट्ठा करके लिखना है क्या, देखो ध्यान से, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3। तो क्या 3 लिख दिया इधर, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3, बीच में 2, बीच में 2, बीच में 2 और अंतिम में कितना, 3, अंतिम में कितना, 3। तो ध्यान रखो
अंतिम कार्बन में कितने हाइड्रोजन दिखते हैं? 3। अंतिम कार्बन में कितने दिखते हैं? 3। और बीच में कितने दिखते हैं? 2। ये है संघनित संरचना सूत्र। इसी प्रकार आपको एल्केन का देखने को मिलेगा। क्या बना लोगे? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n+2। CnH2n+2। ये है बेटा आपको एल्केन। ये 4 वाला का बना लेना आप, ये 5 वाला का। देखो इसका संरचना सूत्र नहीं, कैसे बना? 5 वाला बना लिए ना। आगे देखते हैं, क्या 6 वाला बना लोगे? क्या 6 वाले के लिए संरचना क्या करते हैं संरचना सूत्र बनाने के लिए? क्या मैं 6 कार्बन लिख देता हूँ क्या? 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाना है तो सबके मध्य क्या देखने को मिलेगा? एकल बंध। क्या देखने को मिलेगा? एकल बंध। और एकल बंध के अलावा अब हाइड्रोजन जमाना है, तो लास्ट वाले में कितने हाइड्रोजन? क्या 3-3 हाइड्रोजन? अभी बताऊं मैं, लास्ट वाले में कितने हाइड्रोजन? क्या 3-3 हाइड्रोजन। और बीच में कितने? सब में देखने को मिलेगा क्या? 2 हाइड्रोजन। सब में देखने को मिलेगा अपने को 2 हाइड्रोजन। सब में देखने को मिलेगा अपने को 2 हाइड्रोजन। तो टोटल मिला के कितने कार्बन? 6। और कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे बेटा? 6। और कितने हाइड्रोजन? 14। कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेगा? 14। समझ में आया सबको? इस प्रकार आपको एल्केन के संरचना सूत्र, रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र बनाने की विधि समझिए। इसी प्रकार आपको एल्कीन का भी, एल्काइन का भी सिखाएंगे। सामने देखिए, अब आगे ध्यान रखिए। दूसरा क्या है बेटा? एल्कीन। क्या नाम है इसका? एल्कीन। हाँ, एल्केन के बाद देखिए कौन सा आएगा? एल्कीन। कौन सा आएगा बेटा? एल्कीन। और एल्कीन के लिए जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा है? CnH2n। CnH2n। मतलब अगर कार्बन की संख्या लेना है, n क्या है? कार्बन की संख्या। 1 लूंगा तो 1 लूंगा तो क्या रख लोगे? क्या रख लोगे? क्या 1 लूंगा तो? देखो ध्यान से, CnH2n ये सूत्र है। अच्छा कार्बन की संख्या कितनी लेनी है? 1। तो कितना आएगा? C1H 2 एकम 2, 2 × 1 होगा ना, तो ये C1H1। ये इस प्रकार से आपको फर्स्ट कार्बन वाला यौगिक देखने को मिलेगा। अच्छा ध्यान रखना, एल्कीन क्या है? एल्कीन क्या है? एल्कीन है बेटा जिसके कार्बन व कार्बन के मध्य कौन सा बंध देखने को मिलेगा? डबल बंध। क्या देखने को मिलेगा? एल्कीन क्या है बेटा? डबल बंध देखने को मिलेगा। किसके मध्य? कार्बन व कार्बन के मध्य। कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य देखने को मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कितना बंध बनाता है? 1 बंध। तो इसमें अगर मेरे डबल बंध नहीं दिखा तो वो सही नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये एल्कीन, देखना ध्यान से, ये एल्कीन ऐसे यौगिक है जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य कितने बंध? द्विबंध। कितने बंध बेटा? द्विबंध। और कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध? एकल बंध। तो इस प्रकार अगर आपको कार्बन व कार्बन के मध्य कितने बंध देखने को मिल गया? 2 बंध। और कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध देखे? 1 बंध। तो ये कौन सा यौगिक दिखता है अपने को? इसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है इसका? एल्कीन। पहले कार्बन वाले के देखे क्या? तो पहले कार्बन वाले के देखो, n की जगह 1 रखा तो C1H1। C1H1 क्यों? n की जगह 1 तो 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा C1H2 2 एकम 2। इस प्रकार आपको सबसे पहला वाला कार्बन का एल्कीन समूह देखने को मिलेगा। क्या ये एल्कीन समूह सही होगा क्या? क्या ये एल्कीन समूह सही होगा क्या? इसको संरचना में कैसे डिनोट कर सकता हूँ? क्या कार्बन लूंगा, कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। क्या ये सही है क्या? क्यों सही नहीं है? क्योंकि कार्बन के कितने बंध बनते हैं बेटा? 4 बंध। कितने बंध? 4 बंध। पर यह कार्बन कितने बंध बनाए हैं? केवल 2 बंध। कितने बंध? 2 बंध। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कार्बन डबल बंध हाइड्रोजन और डबल बंध हाइड्रोजन। क्या ये सही है क्या? ये सही है क्या? नहीं, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के कितने बंध बने? 4 तो दिख रहे हैं, पर हाइड्रोजन के कितने बंध बनते हैं? केवल हाइड्रोजन के कितने बंध बनते हैं? केवल बेटा केवल बनते हैं हाइड्रोजन के 1 बंध। यहाँ डबल बंध है, इस कारण ये सही नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, इस कार्बन के अपने को 4 बंध दिखाना है, पर जब बताओ कार्बन को जब 4 बंध बनाना तो अपने से भी बना सकते। कार्बन कार्बन के मध्य, तो
कार्बन और कार्बन के मध्य जब भी आपको डबल बंद और ट्रिपल बंद दिखे, मतलब एक कार्बन क्या डबल बंद ट्रिपल बंद खुद से बना सकता है क्या? एक कार्बन वाले के लिए संभव नहीं। क्या इस कार्बन के लिए संभव है क्या अकेले रहकर बना सकता है क्या डबल और ट्रिपल बंद हाइड्रोजन के साथ? नहीं बना सकता। तो इसके लिए एक और कार्बन की आवश्यकता होगी, मतलब एक कार्बन वाला एल्किन बनाना संभव नहीं है। एक कार्बन वाला एल्किन बनाना संभव नहीं है। तो एक कार्बन, और एक कार्बन वाले का नाम क्या देते थे बताओ? एक कार्बन वाले का नाम था मेथ। क्या नाम था बेटा? मेथ। और एल्किन समूह पढ़ रहे हैं, इस कारण इसका नाम क्या पड़ता है? मेथिन। क्या पड़ता है इसका नाम? मेथिन। पर मेथिन बनना संभव है क्या? मेथिन बनना संभव नहीं। मेथिन बनना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मेथिन में केवल एक कार्बन है और एक कार्बन है दो हाइड्रोजन के साथ डबल डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। एक कार्बन चार बंद नहीं बना सकता। किसके साथ? इस कार्बन की आवश्यकता इसको डबल पड़ेगी। दो कार्बन के साथ आपका एल्किन समूह चालू होगा और एल्काइन समूह। क्या समझ में आया सबको? क्या समझ में आया कि मेथिन नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? मेथिन नहीं बनेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, एक कार्बन वाला अणु संरचना, एक कार्बन रखा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? CH2 का नाम पड़ेगा मेथिन। पर CH2 बनना पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को एल्किन समूह में क्या देखने को मिलता है? अपने को देखना है डबल बॉन्ड। अपने को दिखता है क्या? डबल बॉन्ड। क्या यहाँ कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मेथिन बनना संभव नहीं है। मेथिन बनना संभव नहीं है। अगला, आगे देखिए, अगर मैं दो रखता हूं तो दो रखिए, देखिए देखिए, एन की जगह क्या रख गया? दो। दो एकम दो, दो दूनी चार, तो दो इधर, दो दूनी चार, तो C2H4 सूत्र में रख के बनाना है ना सबको, बन जाएगा सबसे। डबल करना है यार, देखो एन की संख्या दो तो 2n करना है, तो n दो है तो H कितना होगा? 4। H कितना होगा? 4। तो ये सूत्र। अच्छा, कार्बन की संख्या इसमें कितनी दिख रही? दो। और दो वाले का नाम याद करो, क्या है? एथ। क्या है? एथ। और हाइड्रोजन की संख्या देख के पता चल रही है कि ये CnH2n से बना होगा, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? एथिन। क्या नाम पड़ेगा इसका? एथिन। और एथिन बनाने के लिए देखिए ध्यान से, दो कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दिख रहा है सबको? एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। इसको बनाए कैसे होंगे? देखो ध्यान से, कार्बन और कार्बन दिख गया सबको। अच्छा, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 4। और 4 हाइड्रोजन से केवल एक हाइड्रोजन संपूर्ण होता है, 2 हाइड्रोजन होंगे क्या? नहीं, 2 हाइड्रोजन के लिए तो 8 चाहिए अगर एल्केन बनाना है तो। और एल्केन बनाना तो कितने बंद जोड़ने पड़ेंगे? डबल बॉन्ड। कितने दिखते हैं? डबल बॉन्ड। तो डबल बंद कार्बन और कार्बन के मध्य दिखेगा। अच्छा बोलो, कार्बन को कितने चाहिए? और एक दो बंद तो दिख गए, तो कितने बंद और चाहिए इसको? एक बंद इधर, एक बंद इधर, तो 1 2 3 4। इसको भी कितने चाहिए? 2 तो पहले से, तो 2 इधर। इस प्रकार आपको क्या देखने को मिलेगा? इस प्रकार आपको एल्केन देखने को मिलेगा। और 2 कार्बन, इस कारण नाम इसका एथिन। क्या अगला बना सकते हैं क्या आप? अगला खुद से बना सकते हैं क्या? 3 वाले का बना के बताइए, क्या देखने को मिलेगा? 3 वाले में एक दो कार्बन के मध्य अपने को क्या देखने को मिलेगा? डबल बंद। क्या देखने को मिलेगा बेटा? डबल बंद। देखो ध्यान से, 3 वाला ध्यान दीजिए, एन की संख्या कितनी है? 3। अपने को इसका क्या बनाना है? एल्किन। क्या बनाना है इसका? एल्किन। जब एल्किन इसका बनाना है तो एल्किन बनाने के लिए सबसे पहले सूत्र चाहिए, और एल्किन का जो सूत्र है वो होता है CnH2n। सूत्र क्या होता है बेटा एल्किन का? CnH2n। रखिए, तीर रखिए, तो Cn की जगह क्या? 3, H 2 और इंटू में n की जगह क्या? 3, तो C3H 3 दूनी 6। ये सूत्र है बेटा किसका? एल्किन का। क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि जितने कार्बन है उसके डबल में कितने हैं? हाइड्रोजन। दिख रहे हैं क्या? एल्किन में जितने कार्बन है उसके डबल में क्या है? हाइड्रोजन। मतलब आपको कहीं पास ये सूत्र भी दिख जाए, तो सूत्र दिख जाए तो आपको ये नहीं है कि एल्केन होगा क्या, कि एल्किन होगा, कि एल्काइन होगा, नहीं। क्या देखना? सीधा डबल दिख जाए, तो डबल दिख जाए तो हमेशा क्या है? वो एल्किन। क्या है बेटा? वो एल्किन। तो इसका सूत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या? सबसे पहले आपको कार्बन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 6। अगर 3 दूनी 6 दिख रहा है मतलब ये हमेशा एल्किन है। और एल्किन मतलब किसी दो कार्बनों के मध्य क्या देखने को मिलेगा? डबल बंद। क्या देखने को मिलेगा? डबल बंद। मतलब मेरे यौगिक में एक डबल बंद दिखेज गई, एल्किन है तो कार्बन के मध्य क्या देखने को मिलेगा? डबल बंद। और एक कार्बन बचे उसके मध्य क्या देखने को मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। अब संतुलित कीजिए, 2
बंद इसके, तो ये क्या कर 4 बंद बनाएगा, तो 2 इधर, एक बंद इधर, एक बंद इधर, एक बंद, तो मतलब एक बंद, 2 बंद, 3 बंद। कितने बंद बचे इसके पास, 4 बंद बनाता है तो कितने बंद, एक बंद, तो हाइड्रोजन जोड़ दो। अच्छा एक बचा है और एक है इसके लिए एक, तो कितने और बचेंगे, 3, कितने 3। मतलब इस प्रकार ये जो यौगिक बना है ये कौन सा यौगिक होगा, देखो ध्यान से, कितने हाइड्रोजन है अपने पास, 6, कितने 6 हो रहे हैं क्या, 6, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 हो गए, तो 6 हो गए। तो 3 कार्बन वाले को नाम बोलते हैं प्रोप, क्या नाम बोलते हैं बेटा, प्रोप। सबको पता है क्या, 3 कार्बन वाले को प्रोप, और डबल बंद दिख जाए तो उसको क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, इन। इंग्लिश में देखो कैसे लिखते हैं इसको, प्रोप, क्या जोड़ते हैं बेटा, प्रोप, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, इन, क्या जोड़ देंगे, इन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिन। क्या सबको क्लियर है। तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर 10 तक एल्किन के समूहों का नाम लिखना है, उसकी संरचना बनानी। ये तो आपका एल्किन हो गया। अगला है बेटा अब एल्काइन, कौन सा देखने को मिलेगा आपको, एल्काइन। और एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है बेटा CnH2n-2। क्या होता है बेटा, CnH2n ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है बेटा एल्काइन का। ध्यान रखो किसका सूत्र है ये, एल्काइन का। तो एल्काइन ध्यान रखना, इसमें आपको बताइए एक बंद, अच्छा एल्काइन क्या है, एल्काइन क्या है बेटा, कार्बन व कार्बन के मध्य कितने बंद देखने को मिलेंगे, 3 बंद, कितने बंद, 3 बंद, त्रिबंध देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य कितना बंद देखने को मिलेगा, कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य अपने को देखने को मिलेगा एकल बंद, कितना, एकल बंद। समझ में आया सबको। तो इसमें अगर मेरे एल्काइन पहचानना तो उसमें कितने बंद दिखेंगे, 3 बंद, कितने बंद, 3 बंद। एल्किन पहचानना तो कितने बंद, 2 बंद, कितने बंद, 2 बंद। और एल्केन पहचानना तो कितने बंद, 1 बंद। क्लियर है सबको, क्या बना लोगे। तो एल्काइन में देखो क्या बेटा, क्या एक कार्बन वाला एल्काइन बन सकता है क्या, एक कार्बन वाले का नाम बोलिए, क्या है, मेथ, क्या है, मेथ। उसके साथ क्या जोड़ना है अपने को, एल्काइन है तो आइन जोड़ना है, तो मेथाइन बनेगा क्या, मेथाइन बन जाएगा क्या। क्लियर है सबको, मेथाइन बनेगा क्या, नहीं, मेथाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो n के जगह में 1 रखता हूं मैं, n1, ये 2 एकम 2 माइनस में 2, तो C1H क्या हो जाएगा, 0। क्या एक कार्बन किसी के साथ संभव है क्या, नहीं, एक कार्बन संभव है क्या, नहीं। क्लियर है सबको, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। क्या हो जाएगी बेटा, 0। क्या 2 कार्बन वाले के साथ बन जाएगा क्या, बना के देखते हैं, क्या 2 कार्बन वाले के साथ बन जाएगा क्या। देखो ध्यान से, n की संख्या कितनी है, 2। सूत्र क्या होता है एल्काइन का, सभी याद करेंगे, CnH2n-2, CnH2n-2। रख के देखते हैं, रख के देखो, n की संख्या 2, तो C n की जगह 2, H 2 n की जगह 2, माइनस में 2, क्या C2H में देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो C2 4, 4 में 2 गया तो 2। ये सूत्र किसका है बेटा, ये सूत्र है अपना 2 कार्बन वाले का। अब 2 कार्बन वाले का नाम बता सकते हो क्या, 2 कार्बन वाले का नाम क्या है, एथ। क्या नाम है बेटा उसका, एथ। 2 कार्बन वाले का नाम क्या है, एथ, और एथ है। और एथ के साथ अगर मेरे को पता है कि वो एल्काइन है तो क्या जोड़ देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं बेटा आइन। क्या जोड़ देते हैं बेटा, आइन। मतलब आपको देखने को मिलेगा ये, अगर इंग्लिश में एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन, इसको लिखते हैं एथाइन। क्या नाम देते हैं इसको, एथाइन। समझ में आया क्या सबको। इस प्रकार आपको एथाइन। अच्छा बोलो, क्या इसकी संरचना सूत्र बना सकते हो क्या, क्या इसकी संरचना सूत्र बना सकते हो क्या। देखिए ध्यान से, क्या इसकी संरचना सूत्र है, एक बार कितने कार्बन दिख रहे हैं अपने को, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन। अच्छा कितने बंद दिखने चाहिए, ये क्या है बेटा, पढ़ रहे हैं वो, ये है बेटा एल्काइन। क्या है ये, एल्काइन। एल्काइन मतलब कितने बंद, ट्रिपल बंद, कितने बंद, ट्रिपल बंद। तो किसके मध्य बनते हैं और ये बंद, ट्रिपल बंद। क्या कार्बन व कार्बन के मध्य, कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य ट्रिपल बंद नहीं बनता। तो क्या बना लोगे, कितने बंद देखेंगे, 3 बंद। बोलो एक कार्बन को कितने बंद की आवश्यकता होती है, 4 की, कितने की, 4 की। तो कार्बन के पास अभी कितने दिख रहे हैं, 1 2 और 3, तो अगला कौन संतुष्ट करेगा, हाइड्रोजन। अगला कौन संतुष्ट करेगा, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इसकी संरचना सूत्र देखो, C2H2, C2 मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन, C2
H2, एक का हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आपकी संरचना इस प्रकार एल्काइन की बनती है। क्या एक आप मेरे साथ करेंगे? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कितने कार्बन ले लेते हैं? मान लो 4 कार्बन ले लेते हैं। कितने कार्बन? 4 कार्बन। और 4 कार्बन वाले का क्या बना लोगे आप? 4 कार्बन वाले को ध्यान रखो, 4 कार्बन वाले का एल्काइन बनाना है अपने को। और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2। 4 कार्बन वाले देखो, C4 हो गया, 2 × 4 हो गया, 4 कार्बन है ना, 2 × 4 -2, तो C4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, माइनस में 2, तो C4 हो गया। क्या हो गया बेटा? C4 और H के साथ 8 में 2 गया तो 6। ये सूत्र किसका है बेटा? ये सूत्र है अपना एल्काइन का। और एल्काइन के सूत्र, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? कितने कार्बन? कार्बन की संख्या कितनी है? 4। और 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बेटा? याद करो, ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और कितने हाइड्रोजन? हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, इसमें कम दिख जाए तो ये एल्काइन है, तो इसका मतलब क्या जुड़ेगा बाद में? आइन। क्या जुड़ेगा? आइन। और इसी को नाम दे देते हैं क्या? ब्यूटाइन। क्या नाम दे देते हैं? अ को हटा दिए, नाम पड़ गया क्या? ब्यूटाइन। क्या इसकी संरचना सूत्र बना सकते हैं क्या? कितने कार्बन है? कितने कार्बन? 4। तो 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। अपने को क्या बोला था एल्कीन में कि कहीं भी 2 कार्बन के मध्य अपने को डबल बंध दिखना चाहिए। तो यहाँ भी कहीं भी एल्काइन अगर बन रहा है तो अपने को 2 कार्बन के मध्य कितना बंध दिखना चाहिए? 3। कितना बंध? 3। तो अपने को 1 कार्बन में लगा दीजिए भाई, यहाँ पे लगा देता हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं आप। 3 बंध आप किसी भी कार्बन पे लगा सकते हैं। जब आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो वो बॉन्ड के हिसाब से उसका नाम निर्धारित होगा। अभी के लिए केवल इतना समझिए कि 3 बंध आप कहीं भी लगाइए वो एल्काइन ही होगा। उसका नाम भले चेंज हो जाएगा पर उसका जो वर्णन है वो एल्काइन ही करेगा, ध्यान रखना। तो बोलिए, अगर 1 2 के मध्य 3 लगा दे तो सिंगल लगेगा क्या? सबके मध्य, सबके मध्य सिंगल। और सिंगल के अलावा बोलिए संतुष्ट कहिए, 1 तो इसके पास हुआ तो कितने चाहिए इसको? 1 2 और 3। अच्छा, इसके पास कितने हैं? क्या 3 है क्या? नहीं, ज्यादा। देखो 1 2 3 और 4। क्या संतुष्ट है क्या? मतलब इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब एक कार्बन अन्य कार्बनों से संयुक्त हो सकता है बिना हाइड्रोजन के। क्या क्वेश्चन बन सकता है क्या? क्या कार्बन हाइड्रोजन के बिना भी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। कितने बंध बनाकर? 4 बंध। किसके साथ बनाए? देखो हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन। बोलिए इसका है क्या संतुष्ट? 1 2 3 और 4। क्या इसका कार्बन का भी क्या है? संतुष्ट। अगला कार्बन देखिए, इसका है क्या? नहीं। 1 दिख रहा है इधर, 1 2 और ये 3। तो अपने को कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन देखना है। 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन देखने हैं? 6 हाइड्रोजन देखने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार आपका एल्काइन और उसकी संरचना सूत्र देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? समझ में आई सबको? बन जाएगा अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आया? क्या उसकी संरचना देखकर बता लोगे कि एल्काइन कौन है? क्या देखना इसमें? ट्रिपल बंध संरचना में। अच्छा, अणु सूत्र देखकर डाउट में हो तो अणु सूत्र की एक ट्रिक बताता हूं आपको। अणु सूत्र में भी आप डाउट में नहीं रहोगे। देखिए अणु सूत्र देखकर कैसे बताते हैं। अणु सूत्र बेटा, यदि आपको एल्केन देखना है, यदि आपको एल्केन देखना है, यदि आपको क्या देखना है? एल्काइन, तो याद रखना इसका अणु सूत्र एक बार सभी गौर कीजिए। अणु सूत्र, अणु सूत्र बोलिए। एल्केन का क्या है? CnH2n प्लस में 2। एल्कीन का बोलिए CnH2n। एल्काइन का बोलिए CnH2n-2। तो ध्यान रखना, तीनों में ध्यान रखो बीच में कौन है? बीच में कौन है? एल्कीन। तो एल्कीन हमेशा 2 आगे रहेगा, हमेशा डबल रहे, डबल। अगर एल्कीन में बोलूं मैं 2 कार्बन वाला तो कितने हाइड्रोजन दिखेंगे? 4। कितने? 4। अगर 5 कार्बन वाला बोल दिया तो कार्बन की संख्या गिनो, 5 5 रख दूंगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। मतलब डबल है क्या कार्बन से? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये बेटा एल्कीन है। अगर तुम्हें 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या डबल से ज्यादा दिख जाए, क्या दिख जाए? डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा। तो डबल से अगर ज्यादा दिख जाए, कितना ज्यादा दिख जाए? 2 का ज्यादा दिख जाए। कितने का? देखो ध्यान से, क्या ये वाला सूत्र देखो ध्यान से।
ये वाला सूत्र क्या एल्कीन ही तो है क्या, देखो CnH2n है ना, सेम टू सेम, बस उसमें क्या जुड़ा है, प्लस में 2, प्लस में 2, मतलब आपको 2 कार्बन हाइड्रोजन आपको एक्स्ट्रा दिख जाए तो उसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा, एल्केन, क्या पड़ जाता है। मतलब ये अगर मेरे सीधा बोल दिए कि 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का आप अणु सूत्र लिखे तो 5 कार्बन वाले एल्केन का कैसे लिखूंगा मैं, 5 कार्बन वाले 5, क्या लिख दिया मैं, एल्केन बनाना है तो 5 दूनी 10 होता है, 10 में कितना जोड़ दूंगा 2, सीधा खटाक से क्या हो जाएगा बेटा, खटाक से आंसर। समझ में आया सबको। अच्छा एल्काइन की बात करें, अगर मेरे एल्काइन पूछ दिया अणु सूत्र दे के ये है कि नहीं, डाउट में रहेंगे अपने को, शुरू में डाउट रहेगा, पर अपने को क्या देखना, डबल से कम देखना, कितना कम देखना है, 2 कम देखना है, कितना कम देखना है, देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला सूत्र कौन सा सूत्र है, इसी का तो है एल्कीन, और इसमें कितना कम हो रहा है, -2, कितना -2, मतलब अपने को बेटा यदि एल्कीन मतलब मान लो 5 कार्बन वाला दिख गया, कितना कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, अगर मेरे सीधा डबल दिख जाए तो क्या रहेगा, वो एल्कीन रहेगा, 5 दूनी 10, हाइड्रोजन कितना दिख जाए डबल, और उससे कम दिख जाए, डबल से कम मतलब 10 से कम दिख जाए तो वो क्या रहेगा बेटा, हमेशा एल्काइन, क्या रहेगा वो एल्काइन। मतलब यहाँ देखो कितने, 5 दूनी 10, 10 में 2 कम कर दो तो कितना आएगा 8। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, यदि एल्कीन पहचानना है तो सीधा डबल, एल्कीन पहचानना है तो सीधा डबल, और डबल से 2 ज्यादा दिख जाए, कितना ज्यादा दिख जाए 2, तो वो क्या है एल्केन, और उसके अलावा बेटा अगर 2 कम दिख जाए डबल से तो वो क्या है बेटा एल्काइन। इस प्रकार आपको एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में संबंध देखने को मिलेगा। उसी प्रकार बंध की बात कर लेते हैं, एल्केन में आपको कितना बंध देखने को मिलेगा, सिंगल बंध, कितना बंध, सिंगल, एकल बंध, कितना बंध, एकल, एक बंध वाला दिख जाए तो एल्केन, द्विबंध वाला दिख जाए तो द्विबंध मतलब डबल, डबल बॉन्ड वाला दिख जाए तो वो होता है बेटा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो होता है बेटा क्या, एल्काइन। समझ में आया क्या, इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, इसमें देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, और इसमें देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार आप एल्कीन, एल्काइन और एल्केन को समझ सकते हैं, उसके सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।